हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सी टैक। आज हम फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका ये पार्ट 7 वीडियो है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए। आई विल हाईली रिकमेंडेड कि go and watch the other parts of the video because it is related to one to another, but you can take the advantage of this video as well. सो आज हम लोग 4 से 5 टूल फिर से कवर करेंगे और बेसिकली आज हम लोग का सिलेक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको डिवाइड किया था कि टूल पे हम लोग 3 पार्ट बना रहे हैं। एक आपका सिलेक्शन हुआ, एक आपका एडिशन हुआ, एक आपका डिज़ाइनिंग हुआ। तो सिलेक्शन का सिर्फ 2 या 3 टूल बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं सिलेक्शन पार्ट। आपको अगर पूरा कवर करना है, आपको अगर जानना है तो आप हम मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखिए जहाँ पर हमने सिलेक्शन पार्ट और एडिशन पार्ट और अदर रिलेटेड टूल्स के बारे में एक्सप्लेन किए हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो पहला टूल है वो है आपका क्रॉप टूल। सो क्रॉप टूल बेसिकली जो है हम लोग इमेज को क्रॉप करने के लिए यूज़ करते हैं और कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा टूल्स पढ़े हैं जहाँ पे आप सिलेक्शन करके क्रॉप कर सकते हैं, बट क्रॉप टूल यहाँ पे आप डायरेक्टली ड्रैग करके एक पर्टिकुलर एरिया को कट कर सकते हैं या फिर एक साइज उस पर आप ऐड करके आप उसको उस साइज पे क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मेरा फोटोशॉप ओपन है। एक फाइल ले लेता हूँ, फाइल का कुछ स्पेसिफिक साइज ले लेते हैं। तो ये हो गया 800। तो एच कर दिया, फाइल ओपन कर दिए। बैकग्राउंड इमेजेस है, तो बैकग्राउंड इमेजेस की जगह में कुछ और कई इमेजेस ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चलिए ये इमेज ले लिया जस्ट फॉर कि क्रॉप टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको पहला क्रॉप टूल आ रहा है। क्रॉप टूल के अंदर में भी स्लाइस टूल है, स्लाइस सिलेक्टेड टूल है, बट हम लोग उतना डीपली पे नहीं जाएंगे क्योंकि क्रॉप टूल इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट वन। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि क्रॉप टूल हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल कंप्लीट करेंगे। आपको रूलर टूल, नोट टूल, ये सारा चीज़ मैं बाद में बताऊँगा। और उसके बाद फिर हम लोग आज चले जाएंगे आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे चले जाएंगे। तो ये कुछ 3 टूल है कवर करते हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं क्रॉप टूल का कैसे यूज़ करते हैं। देखिए क्रॉप टूल जो है इस पर सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद आपका माउस देखिएगा एक फिश टाइप आपका ये आ गया, आइकन आ गया। तो आप उसको कुछ नहीं करना है और आपका विड्थ और हाइट ऑप्शन बार पे देख सकते हैं। आपका 3.5 विथ और 3.5 हाइट क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रखा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आ चुका है, बट आप अगर चाहेंगे तो आप उसको इनपुट भी कर सकते हैं। तो बस क्रॉप कैसे करेंगे, देखिए मैं ये पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कि ये फेस कोई क्रॉप करना है तो इस एरिया को एडजस्ट किए और इंटर कर दिए। ओके, ये आपका इमेज आपका क्रॉप हो गया। अभी आप जो फाइल आप बनाए हैं आप वो फाइल पे वहाँ पे लेके चले जाइए। सिलेक्ट कर लीजिए इमेज को, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए साइज। यहाँ पे मूव कीजिए। उसको डुप्लीकेट कर लीजिए। ये 5 हो गया। अभी आप ये 5 तो डुप्लीकेट कर लिए। डुप्लीकेट करने के बाद आप इसको चाहेंगे तो सेलेक्ट कर लीजिए
ये आप लेयर्स भी मैंने बता चुका है आपको, बेसिक आइडिया की लेयर के। और उसके बाद इसको ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा Ctrl+G, इससे ग्रुप हो गया। अभी आप चाहेंगे तो आप ड्रैग करके एक और कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप ये चीज़ जो है आप फोटो स्टूडियोज पे देखेंगे कि वो लोग जो फोटो प्रिंट करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। ये जस्ट मैं एक आपको ओवरऑल आइडिया दिया कि किस तरह से आप क्रॉप करके उसको रिसाइज करके आप उसको कॉपी करके उसका ग्रुप क्रिएट करके, तो ये क्रॉप टूल यूज़ करके हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग का आई ड्रॉपर टूल के ऊपर में, ठीक है। तो आई ड्रॉपर टूल क्या है आपका, ठीक। क्रॉप टूल के बाद एक और है, ये हम स्लाइस टूल रखे हैं। लेकिन स्लाइस टूल क्या होता है, यूजिंग स्लाइस टूल वी कैन कट द इमेजेस इनटू द नंबर ऑफ पार्ट एट ए टाइम। क्रॉप टूल से क्या हम लोग एट ए टाइम में एक ही इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, बट स्लाइस टूल से हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं आपका आई ड्रॉपर टूल पे। सी आई ड्रॉपर टूल, यूजिंग आई ड्रॉपर टूल वी कैन पिक द कलर एंड रिप्लेस इट, ठीक है। मान लीजिए आपका बैकग्राउंड कलर कुछ और है और आपको आपके स्क्रीन पे, आपके फोटोशॉप पे वो कलर अवेलेबल नहीं है, या फिर है भी बट आप यूज़ करना चाहते कहीं और से, तो विद द हेल्प ऑफ आई ड्रॉपर टूल आप वो कलर को पिक कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो कैसे होगा देखिए। तो उसके लिए हम लोग एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। नया फाइल क्रिएट करने के लिए ये डिफ़ॉल्ट आपका बार बार आ जाता है, इसको मैं सेट करके रखूँगा कुछ साइज, ठीक है। अभी मैं एक यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर दिस मच एरिया पे, और मुझे कुछ बैकग्राउंड कलर चाहिए। इमेजेस जो बैकग्राउंड कलर से जाके मुझे बैकग्राउंड कलर ये चाहिए। तो मैं बैकग्राउंड कलर के लिए कैसे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए आई ड्रॉपर टूल के ऊपर में, आपको पहला ये टूल मिलेगा कॉल्ड आई ड्रॉपर टूल। इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिए, एक ड्रॉपर के जैसा आपके माउस पे आ गया, आप उसके ऊपर में क्लिक कीजिए। आपका देखिएगा यहाँ पे आप जो भी इमेज सेलेक्ट किए हैं आपका वो फोरग्राउंड कलर पे आपका आ चुका है। तो आप उस कलर को अप्लाई करने के लिए सिर्फ अल्ट प्लस डिलीट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अल्ट प्लस डिलीट किए वो आपका बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है जो आप वहाँ से सिलेक्शन किए थे। इसको कंट्रोल डी कर दीजिए, ऑटो डी सेलेक्ट हो गया। अभी मान लीजिए आप इसके ऊपर में एक और सर्कल टाइप कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, आप बना दिए। अभी आप ये नहीं कुछ और बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से आपने ये इमेज ओपन किया, आपने आई ड्रॉपर टूल फिर से सिलेक्ट किया, आपने यहाँ से इस कलर को सेलेक्ट किया या फिर ये बादल के कलर को सिलेक्ट किया और उस इमेज पे चले गए, अल्ट और डिलीट अप्लाई किए, कंट्रोल डी किए। देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर कुछ और इमेज से सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया। तो ये हो गया आपका आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। अगले टूल पे चलते हैं। अगले टूल है हम लोग का स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इट इज़ यूज टू हाइड द इमेज। तो हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो यूज़ करते हैं से इमेज को हाइड करने के लिए, या फिर उसका मतलब स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो जाता है, वो पूरा ही हिडन हो जाता है, वो आप पता नहीं चलेगा कि ये इमेज होगा। तो उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं देखिए। सो हम चले गया इस टूल पे, ठीक है। यहाँ पे ओपन कर लिए एक इमेज और इमेज पे जाके बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं, चलिए को सेलेक्ट कर लिए। अभी हम यहाँ से ठीक देखिए आपका मेरा पहला पार्ट
जिसको सिलेक्शन टूल बोलते हैं, सिलेक्शन पार्ट, वो पूरा कंप्लीट हो गया। जहाँ पे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, उसके बाद मूव टूल, फिर लासो टूल, पॉलीगन लासो, मैग्नेटिक लासो, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्विक सिलेक्शन, मैजिक टूल, उसके बाद आज क्रॉप टूल और आई ड्रॉपर टूल। तो पूरा सिलेक्शन पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्रॉपिंग पार्ट पे, एडिटिंग पार्ट पे। सो देखिए यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, जिसको मैं सोचा कि आपको एक्सप्लेन करूँ कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे आप क्या कर सकते हैं। जैसे आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे आप सिलेक्ट कीजिएगा तो उस पे क्या होगा, आपको एक सर्कल टाइप का आ जाएगा। देखिए आप यहाँ से कुछ भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आपके लैपटॉप में या फिर आपके डेस्कटॉप में कीबोर्ड में आपका स्क्वायर ब्रैकेट का किया हुआ, तो लेफ्ट स्क्वायर राइट स्क्वायर। तो आप अगर लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को आप क्लिक करते हैं तो आपका जो ब्रश साइज है वो आपका छोटा होगा, लेकिन राइट को करते हैं तो आप देखिए आपका सर्कल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो छोटा करने के लिए लेफ्ट स्क्वायर, बड़ा करने के लिए राइट स्क्वायर बॉक्स की साइज प्रेस कीजिए, आपको बढ़ जाएगा। अभी मैं अपने हिसाब से एक साइज प्रेस करता हूँ और मैं इस इमेज को, फिर इस फेस को ही मैं हाइड करना चाहता हूँ। देखिए मैं अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई हो रहा है। देखिए फेस टोटली गायब हो गया, कुछ भी नहीं। आप बोले है कि नहीं आपको पूरा इमेज को ही यहाँ पे हाइड करना है, तो मैंने इस तरह से पूरा का पूरा इमेज को ही हाइड कर दिया। तो ये आपका हो गया आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इज यूज्ड टू हाइड द की, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आपका क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, आई ड्रॉपर टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, टोटल 4 टूल कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और आई थिंक आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट लाइक बटन और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए और मैं ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।